बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले धुंध की सूरत-ए-हाल की बात करेंगे। टोबा टेक्सिंग में शदीद धुंध है और धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई है। धुंध के बायस मामलात जिंदगी मुतासर होने लगी है, जबकि शहर में मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। मोटरवे M4 को शोरकोट से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि गैर जरूरी सफर से परहेज किया जाए, घरों में रहने पर तरजीह दी जा रही है। टोबा टेक्सिंग शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई है और धुंध के बायस मामलात जिंदगी भी मुतासर हो रहे हैं, जबकि शहर में मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको बताएं कि गुज़श्ता 2 रोज में बारिशें जारी थी, जिसके बाद धुंध जो है वो छट चुकी थी और सर्दी की शिद्दत में भी खासी कमी आ गई थी, लेकिन आज फिर से धुंध जो है वो छा गई है और सर्दी भी कदरे बढ़ गई है। वासा फैसलाबाद के हालात मजीद बिगड़ने लगे। वासा का मेडिकल सेंटर बंद हो गया। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन को मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी मुतासर हो गई। किसी का चेकअप नहीं होता तो किसी को दवाई नहीं मिलती। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। गुर्बत का ये आलम है कि वासा का मेडिकल सेंटर बंद हो चुका है। मेडिकल सेंटर बंद होने से हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन को मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी मुतासिर हो गई है। वालिद साहब की मेडिसिन लेने के लिए आया था यहाँ पे, तो वासा का वालों ने अपना मेडिकल सेंटर जो है वो पता नहीं किस वजह से बंद कर दिया, जिसकी कोई वजह वगैरह भी नहीं बताई जा रही। और मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि मैं वालिद साहब की मेडिसिन लेके किस तरह घर जाऊँ और कहाँ से वो मुझे मेडिसिन मिलेगी। सेंटर पर लगे ताले के बाइस चेकअप हो रहा है और न ही दवाई मिल रही है। अद्वियात की अदम फराहमी से वासा मुलाजमीन परेशान हैं। ताहम डायरेक्टर वासा कहते हैं कि मामूल के मुताबिक अद्वियात खाने वाले मरीजों को दवा मिल रही है। मेडिकल सेंटर इसलिए बंद करना पड़ा, वो भी लोगों की हिफाजत के लिए करना पड़ा था, क्योंकि डॉक्टर हमारे हैं उनको कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया था कुछ 3 दिन पहले, तो 10-12 दिन के लिए हमने उसको टेम्परेरी बंद किए। उनके स्टाफ के भी हमने टेस्ट करवाए हैं, वो माशाल्लाह ठीक है। जराए के मुताबिक वासा ने मेडिसिन की फराहमी के इवज 1 करोड़ रुपए से जायद रकम अभी अदा करनी है, जिसके बाइस अद्वियात की फराहमी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गुज़श्ता साल कोरोना से पैदा होने वाली कारोबारी मुश्किलात से ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजर भी शदीद परेशान हैं। सदर मार्केट चौधरी शाहिद नदीम ने हुकूमत से इस साल टैक्सेस में मुकम्मल छूट का मुतालबा कर दिया है। गुज़श्ता साल से कोरोना और महंगाई ने कारोबारी तबके की परेशानियों में इजाफा किया है। ताजरों ने वबा के बाइस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सदर ऑटो पार्ट्स मार्केट चौधरी शाहिद नदीम कहते हैं, गुज़श्ता साल कारोबार के लिहाज से मुतासिर रहा। चाहिए तो ये था कि छोटे ताजरों को टैक्सेस में रिलीफ दिया जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुकूमत को अब भी ताजरों को टैक्सेस में मुकम्मल छूट देनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए था रिलीफ देते, टैक्सों में कमी लाते, बजाय इजाफा ना करते। हुकूमत को चाहिए कि अभी भी नज़रसानी करे, टैक्सों पे जो उन्होंने किया है उसको कंट्रोल पर करें और टैक्सों में कमी अदा करें, क्योंकि हर ताजर सुकून की नींद और सो सके और कारोबार कर सके। ताजरों ने छोटे कारोबारी तबके की मुश्किलात दूर करने के लिए हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है, ताकि कारोबार दोबारा एहसन तरीके से चल सकें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी निजात साबिक बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट फैसल रशीद पाकिस्तान में विजिट के दौरान अपने आबाई शहर फैसलाबाद में कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। फैसल रशीद का कहना है कि जिस रोज उनकी बरतानिया वापसी थी उसी दिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन पहले से अब बेहतर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी तमाम अफराद को कोरोना वायरस को संजीदा लेते हुए कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। कोरोना का 10वां दिन है, तो मैं पाकिस्तान आया हुआ था, तो यहाँ पे मुझे जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उसी दिन मेरा रिज़ल्ट आया, जो कि पॉजिटिव निकला। मुझे 2 दिन पहले उससे थोड़ी सी सिम्टम्स आए थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा है कि लोग बिल्कुल SOPs का ख्याल नहीं रखते और हाथ मिला रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं, और इस तरह मतलब पढ़े लिखे लोग अब अच्छे अच्छे ऑफिसेज में भी जाएं, वहाँ पे भी कोई किसी किस्म की SOPs का जो है ना ज़्यादातर ख्याल नहीं रखता। तो देखें, और जो लोग ये समझते हैं कि जी कोरोना है ही नहीं और ये तो बिल्कुल झूठ है, तो प्लीज़ इसको आसान मत समझें। ये बहुत ही बुरी बीमारी है और बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, तो खुद भी बचें, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, सबको बचाएं इस बीमारी से। तो इसमें अभी थोड़ी सी बात की है तो मेरे सांस आ गया।
کہ اس میں سب سے زیادہ فٹیگ اور جو ہے آپ کو ٹائرڈنس بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. تو ایک دفعہ پھر میری گزارش ہے سب کے ساتھ کہ کرونا بالکل ایگزسٹ کرتا ہے اور اٹس ویری ڈفرینٹ دین نارمل کولڈ اینڈ فلو، اور کوئی نہیں آپ کو پتا کہ یہ آپ کی باڈی پہ کس طریقے سے اثر کرے گا. کئی لوگوں کا امیون سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے تو آبویسلی ان کو نہیں اتنی چیز کا پتہ لگتا، لیکن کئی لوگوں کا امیون سسٹم اچھا نہیں ہوتا تو ان کو وینٹیلیٹر تک بھی جانا پڑتا ہے. تو اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کی باڈی پہ یہ کس طریقے سے اثر کرے گا. تو ونس اگین بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا، اور یہ ہے کہ پلیز اپنا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ایس او پیز کا پلیز ضرور خیال رکھیں. کورونا کی ہی بات کریں، فیصل آباد میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. صوبائی وزیر پبلک پروسیکیوشن اور فوکل پرسن چودھری ظہیر الدین ڈی سی آفس میں حکومتی انتظامات بارے بریفنگ دیتے رہے. ڈپٹی کمشنر محمد علی نے بتایا کہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کارروائی کر رہے ہیں. فوکل پرسن برائے کورونا و صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین نے بتایا کہ دوسری لہر میں لا علمی اور بے احتیاطی کے باعث کورونا وبا پھیل رہی ہے. مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر انتظامیہ اقدامات کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میں 30 مریض داخل ہیں، جن میں 2 میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 28 جو سسپیکٹڈ ہیں. کرونا کے مریضوں کے لیے ہمارے پاس 635 آکسیجن بیڈز ہیں موجود ہیں، جن میں سے 550 الائڈ، جبکہ 95 بیڈز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور یہ بالکل پریپیئرڈ حالت میں ہیں. صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین نے کہا کہ اجتماعات کی اجازت نہیں ہے. کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 319 شاپنگ مالز، 405 ہوٹلز اور 356 میرج ہالز کو سربمہر کیا گیا ہے. شاپنگ مالز جو ہیں وہ 319 جو ہے نا وہ بند کیے ہیں جی، اور ریسٹورنٹس جو ہیں وہ ہم نے 405 جو ہے وہ سیل کیے ہیں، اور میرج ہال جو ہے نا 56 یہ ہم نے سیل کیے ہیں، اور ٹرانسپورٹ کو جو ہے فائن اور گاڑیاں سیل کرنا وہ 72 ہے. ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا تھا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کارروائی کر رہی ہے. کورونا مریضوں کو ہسپتالوں میں علاج کی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم نے کمپلائنس کو انشور کرنا تھا. اس میں ہماری جتنی مارکیٹس ہیں، جنرل سٹورز ہیں، بازارز ہیں، مارکیز ہیں، وہاں پر ہم نے کووڈ کی ایس او پیز کو آبزرو کرنا تھا. اس کے علاوہ ماسک لوگوں نے جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ ہم نے چیکنگ وغیرہ کرنی تھی. ساری ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ ماسک، ہینڈ سینیٹائزرز کی ڈسٹریبیوشن ہم لوگوں نے کی ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، سی ای او ہیلتھ، ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال احمد اور مقامی صحافی بھی موجود تھے. کیمرامین قمر گجر کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. فیصل آباد کے الائڈ ہسپتال میں قوت بخش ادویات نایاب، شوگر اور پٹھوں کے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا. شہر کے بڑے الائڈ ہسپتال میں قوت بخش ادویات نایاب ہو گئیں. شوگر اور پٹھوں میں مبتلا مریضوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. میتھوکبال اور ملٹی وٹامن ختم ہو گئی ہیں. مریضوں کا کہنا ہے کہ پٹھوں کے دردوں کے لیے دوائی مل رہی تھی جو اب ختم ہو چکی ہے. شوگر کا مریض ہوں، پٹھوں میں درد رہتا ہے، اس لیے ہسپتال انتظامیہ اور حکومت ادویات کی فراہمی یقینی بنائے. شوگر کی بیماری ہے، یہ مریض تمام مرضوں کی ماں ہے. یہ کنٹرول میں ہوگی تو زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، جسم میں درد ہے، کوئی اور بھی پرابلمس ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. برائے مہربانی اس کے بدلے میں جو یہ بھائی صاحب کو سر کو معلوم ہے وہ دوائی مہیا کی جائے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جی. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ارشد چیمہ کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی وارڈ میں 100% ادویات کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا ہے. شعبہ بیرونی مریضوں میں بھی ادویات کی 100% فراہمی ممکن بنا رہے ہیں. شوگر کے امراض میں مبتلا مریضوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے دوبارہ سے اقدامات کرنے جا رہے ہیں. اس میں وہ تھوڑا سا پروسیس میں ٹائم لگ جاتا ہے، اس کا ہم نے نوٹس لے لیا. انشاءاللہ وہ بھی ود ان ڈیز سالو ہو جائیں گی. وہ ساری جو میڈیسن تھیں اویلیبل انشاءاللہ وہ ہو جائیں گی. میکسیمم میڈیسن جو ہے نا آؤٹ ڈور میں بھی اویلیبل ہوں گی. الائڈ ہسپتال میں ادویات نایاب ہو گئیں. نجی میڈیکل سٹوروں سے قوت خرید سے باہر مریضوں کے مرض میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد.
और जनरल अस्पताल में 40 लाख रुपए की अद्वियात, सर्जरी आलात और दीगर सामान में घपले का मामला। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अज़दार हुसैन। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के सालाना फंड्स में घपलों का मामला। तकरीबन 40 लाख रुपए की अद्वियात, सर्जरी आलात समेत दीगर सामान में घपले की रिपोर्ट महकमा सेहत से मौसूल होने के बाद महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी की हिदायत जारी कर दी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डॉक्टर अमानुल्लाह को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। साबिक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट और स्टोर कीपर के खिलाफ इंक्वायरी होगी, जिस पर डॉक्टर अमानुल्लाह का कहना है कि अद्वियात, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग और मशीनरी मरम्मत की मद में फंड्स खर्च किए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से इंक्वायरी आई है, डॉक्टर आसिफ सलीमी साहब के खिलाफ है। तो इसमें सलीमी साहब के साथ जो है वे उनकी फार्मासिस्ट हैं, एक उनका अकाउंटेंट है और एक स्टोर कीपर है। तो इनकी अब प्रोसीडिंग्स हैं पीडा एक्ट के तहत। उनका मजीद कहना है कि इंक्वायरी के बाद मुतालिका अफराद को नोटिस जारी करेंगे, जबकि जुम्मेदारान के खिलाफ मेरिट पर इंक्वायरी करते हुए रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवाई जाएगी। केयर ऑफ इक्विपमेंट्स, लोकल परचेज, इसकी जो है ना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद उन्होंने पीडा एक्ट लगाई है। तो आइए इंक्वायरी इसका देखते हैं, इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला करेंगे। जो भी सूरत हाल होगी तो डेफिनेटली अब इसकी हम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह मेरिट पे डिसाइड करेंगे। महकमा सेहत की जानिब से महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को जो रिपोर्ट भिजवाई गई उसमें चारों मुलाजमीन को कसूरवार ठहराया गया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। जिस तरक्की याफ्ता अक़वाम बनी है उस रास्ते पे चलने का ख्वाब शहीद भुट्टो का था। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि तमाम इदारे हुदूद में रहकर काम करें। ये हमारी जंग नहीं, सियासी जदोजहद है। सबको पकड़ लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अवाम को महंगाई और जलालत मिली। कहा कि एनआरओ किसने मांगा, जिसको दिया जा रहा है अवाम जान चुकी है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी खबरदार किया कि अपनी हुकूमत में उनके खिलाफ मुहासबा करेंगे। हमारी कोई जंग नहीं है, सियासी जद्दोजहद है और सियासी जद्दोजहद आईनी है, कानूनी है। मौजूदा हुकूमत उसी अमल की पैदावार है जिसके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। बावजूद इसके कि इंतखाबात पे हमारा पहले दिन से एतराज़ था और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2.5 साल बाद क्यों याद आ गया। हमारा इंतखाबात के मौके पे भी एतराज़ था, हमने उस वक्त भी एतराज़ात फाइल किए। सदर पीपल्स पार्टी पंजाब ने मजीद कहा कि अद्वियात, चीनी, तेल, आटे पर कमीशन बना, नोटिस लिया गया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। होमवर्क का दावेदार 2 साल बाद भी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। पीटीआई ने सिर्फ पगड़ी उछालने के अलावा कुछ भी नहीं किया। सेलेक्टर्स के लिए किसी सेलेक्टेड को बिठा के अपनी मर्जी चलाने के लिए रास्ते हम वार नहीं करेंगे, उनको खुला नहीं छोड़ेंगे। उसका मुल्क को नुकसान होता है, लिहाजा हमने हत्तल अमकान कोशिश की और बार बार तावन की कोशिश की। उन्हें कहा कि इकोनॉमी, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, बेरोज़गारी होती जा रही है, कारोबार गिरते जा रहे हैं, मुल्क में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और आप सिर्फ IMF और IMF के नुमाइंदों के कहने पे पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसीज़ चला रहे हैं, नफ़रत और फाशिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। ये मुनासिब नहीं, इससे मुल्क बर्बाद हो जाएगा। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि पीडीएम इस्तीफों समेत तमाम मामलात पर इकट्ठे हैं। पीपल्स पार्टी के इस्तीफे क़यादत के पास जमा हैं। सानहा कोयटा की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात कंट्रोल करने में हम नाकाम हैं, जबकि वज़ीर आज़म का वहां न जाना अफसोसनाक अमर है। उन्होंने PPP के बारे में इस्तीफे न देने का तासुर न देने वाले एंकर्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि खास एंगल देकर पीपल्स पार्टी को बदनाम न किया जाए। बादजा कमर ज़मान कायरा और दीगर कायदीन जियाले खावर महमूद खटाना की रिहाइशगाह गए और उनके वालिद की वफात पर ताज़ियत की। रहमानाबाद में इकबाल कॉमरेड की बेटी की वफात पर फातिहा ख्वानी की, जबकि नायब सदर राना मुजाहिद की वालदा की अयादत भी की। आज मैं और चौधरी मंजूर साहब आए थे हसन साहब के साथ, तो जिन जिन दोस्तों का पता चला उनकी गमियों में शामिल हुए हैं। ये हमारे साझे गम है, खुशियां भी साझी हैं, गम भी साझे। कमर ज़मान कायरा ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा कि कारकुनान पार्टी का असासा है, जिनकी खुशी गमी में शरीक होना उनकी जिम्मेदारी है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। तशद्दुद का मामला, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नेमुला वड़ाइच और 14 नामालूम मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
एडवोकेट शफकत संधू अपने जाती काम के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर गए। गाड़ी पार्क करके काम करवाने चले गए। वापसी पर अमले ने गाड़ी निकालने से रोक दिया। वकील ने वजह पूछी तो बताया गया कि यहाँ अफसरान की गाड़ी पार्क होती है, किसी दूसरे को इजाजत नहीं। ये कहकर वकील को अमले ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार और MPA राना अली अब्बास का कहना था कि म्यूनिसिपल अमले का वकील पर तशद्दुद अफसोसनाक है। अंदराज मुकदमा के लिए थाना में दरखास्त दे रहे हैं, मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजरूब एडवोकेट शफकत संधू ने भी जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मैंने उससे कहा कि यहाँ जितनी गाड़ियां लगी हैं किसी के ऊपर सरकारी नंबर प्लेट नहीं है, तो मेरी भी गाड़ी यहाँ थी। उसने कहा जी CO के यहाँ पेश होकर आप वजाहत करेंगे। मैंने उससे इनकार किया। मैंने कहा जी मैं CO के पेश क्यों हूँ, ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि मैं जाके पेश हूँ, और मैं यूनिफॉर्म के अंदर एक सीनियर एडवोकेट हूँ, आपको मेरे साथ बात तरीके से करनी चाहिए। बस जी वो शुरू हो गया जी कि तरीका सिखा लेने एडा तो वकील। इस दौरान उन्होंने CO को बताया जी कि बंदा आपके यहाँ नहीं आ रहा। CO ने बंदे भेजे, जत्था आया है पूरा। उन्होंने मुझे गाड़ी से निकाल के बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, या मेरे चेहरे पे चोटें देख रहे हैं। गार्ड ने इतला दी है CO को, और CO से वहाँ से कुछ 10-15 लोग आए हैं जत्थे की सूरत में, और निहत्ते एडवोकेट को उन्होंने मारना शुरू किया और बेतहाशा उनके ऊपर तशद्दुद किया है। उसी सिलसिले में हम सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमारे साथी के ऊपर नाजायज़ तौर पर तशद्दुद क्यों किया है, हम ये पूछना चाह रहे थे उनसे, लेकिन यहाँ पर वो सारे भाग गए हैं। अब हम इंशाअल्लाह ताला कानूनी अपनी कार्रवाई करेंगे। थाना सिविल लाइन जा रहे हैं हम लोग। म्यूनिसिपल कारपोरेशन का अमला गाड़ी पार्क करने पर एक वकील के साथ ये सलूक करता है तो आम शहरियों के साथ उनका बर्ताव कैसा होगा, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ राना जाहिद नजीर, फैसलाबाद। पानी चोरी कैसे रोकी जाए, काश्तकारों को मुतनासिब पानी कैसे फराहम हो, महकमे वाटर मैनेजमेंट के पास अमले की शदीद कमी है। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान की सदारत में एग्री एडवाइजरी का इजलास मुनक्कद हुआ। डायरेक्टर ज़राअत तौसीअ अब्दुल मजीद ने डिवीजन भर की कारकर्दगी पर ब्रीफ किया। इन्होंने बताया कि डिवीजन भर में 20 लाख एकड़ से जायद पर गंदम काश्त की गई। गुज़श्ता साल 1 अक्टूबर से नवंबर तक आगाही मुहिम जारी रही। 2300 देहात मुहिम में मुस्तफीद हो रहे हैं। फी एकड़ बीज में 1200 रुपए तक रायत दी गई, जबकि नोटिफाइड खादों पर भी रायत दी गई। डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट ने कमिश्नर को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि अमले की शदीद कमी है। मंजूर शुदा स्टाफ 247 जबकि महकमे में सिर्फ 120 मुलाजमीन मौजूद हैं। कमिश्नर ने इजलास के दौरान हुकूमत पंजाब को मरासला भेजने की हदायत की। कमिश्नर ने हदायत की कि काश्तकारों को चौकस किया जाए, पैदावार की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं। इजलास में महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। सर्दी के मौसम में खुश्क मेवाजात बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन से मेवाजात किस इलाके में होते हैं, जबकि दीगर ड्राई फ्रूट्स किन ममालिक से मंगवाए जाते हैं? अगर नहीं जानते तो ये रिपोर्ट देखिए। मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान बादाम, चलगोजा, अंजीर और खुश्क खुबानी की पैदावार में खुद कफील है। यहाँ पैदा होने वाला चलगोजा दुनिया भर में पसंद किया जाता है। पाकिस्तान में मिलने वाले अच्छे मियारी काजू इंडिया, वियतनाम और श्रीलंका से मंगवाए जाते हैं, जबकि पिस्ता और कागजी बादाम ईरान और अफगानिस्तान से बरामद किए जाते हैं। पिस्ता हो गया वो ईरान से मंगवाते हैं, ये अंजीर हो गया या अफगानिस्तान से मंगवाते हैं, काजू हो गया इंडिया से भी आता है, श्रीलंका से भी आता है और वियतनाम से भी आता है। मुख्तलिफ चीज़ें हर मुल्क से आती हैं। ये चलगोजा है कि हम बुनो से मंगवाते हैं, चलास का भी चलगोजा आता है, मुख्तलिफ मुल्कों का आता है। खुश्क मेवाजात सर्द मौसम की अहम सौगात हैं। इनका जायका और गजाइयत दोनों लाजवाब होते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद।